हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था कि अवकल समीकरण क्या होते हैं और उनकी कोटि और घात के बारे में पढ़ा था कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है और घात क्या है। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसके किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे और आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। पहले एक बार हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं कि हम कोटि किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो क्या होती है, तो डेफिनेशन हमने आपको इसकी दी थी कि अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है इन दोनों में? ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उसकी कोट यानी ऑर्डर को बताता है। तो यहाँ पे कोट 2 हो गई और इसकी जो होल पावर होगी, अवकल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी होल पावर को ही हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे कोट 2 बन जाएगी और घात 1 बन जाएगी। तो अब हम लोग अपने बैक उसी टॉपिक पे आते हैं। पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए थे उनको एक बार देख लेते हैं कि उसमें कोटियां और घात क्या है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें कोटियां और घात निकाली होंगी, उनको एक बार मिलाइएगा कि किस तरह से आप लोगों ने उसको हल किया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं और ये हमने 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, तो पहले एक बार हम लोग इस पे आते हैं कि इन 5 क्वेश्चन के आंसर क्या है। पहला हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अवकल गुणांक है वो रखे हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इन सब में से कौन है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस वजह से यहाँ पे इस अवकल समीकरण की कोटि जो है वो 3 हो जाएगी और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी होल पावर 3 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। कोटि भी 3 होगी और घात भी 3 होगी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x। इसमें आपको हमने बताया था, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमने घात के लिए एक चीज बताई थी कि जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, जो हमारे ये डेरिवेटिव टर्म्स हैं, ये किसी फंक्शन से अटैच नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे cos 3x आ गया तो ये cos 3x हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फंक्शन आ गया तो वो वहां पे घात परिभाषित नहीं होगी। घात परिभाषित कब नहीं होगी? जब किसी फंक्शन से कोई डेरिवेटिव टर्म अटैच हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देंगे तो यहाँ पे दोनों से डेरिवेटिव टर्म अटैच नहीं है, इस वजह से यहाँ कोटि भी होगी और घात भी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव टर्म है, वो सेकेंड ऑर्डर का है। इस वजह से इसकी जो कोटि है वो 2 हो जाएगी और चूंकि इसकी जो होल पावर है वो 1 बनेगी, इस वजह से इसकी घात 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की अब क्वेश्चन नंबर 13। बताया था उस दिन हमने आपको जो y हमारा होता है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो dy अपॉन dx, y डैश या y1 भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो डैश के टर्म्स में दिया हुआ है। तो y ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर है, y डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर और y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर का है वो कौन है? y ट्रिपल डैश। इस वजह से इसकी जो कोटि है वो 3 हो जाएगी और इसकी जो घात है
वो 2 है, इस वजह से घात इसकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो दोनों में हाईएस्ट ये हुआ, तो ये चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो कोटि 2 बन जाएगी, और इसी की होल पावर 4 है तो कोटि 2 हो जाएगी और घात 4 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन में कोटि 2 हो जाएगी और घात 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो वेरिएबल्स को चेंज किया गया है, यहाँ पे थीटा और टी है, तो ये हमारा थीटा और टी के टर्म्स में ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो दोनों में कौन हाईएस्ट है? सेकेंड ऑर्डर। इस वजह से कोटि 2 हो जाएगी और यहाँ होल पावर होगी 1, तो इसमें कोटि हमारी जो है वो 2 हो जाएगी और घात जो है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको ये 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, इनको आपको उम्मीद है किया होगा, और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको आप करिए, और अगर उनमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट्स करके उसमें बताइएगा कि ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हम उसको दोबारा यहाँ से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, यहाँ पे 16 से लेके 20 तक हमने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, इनको भी हम देखते हैं, वही कोटि और घात ही हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें अगर हम, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल घात 4 प्लस 2x वाई बराबर 0। तो यहाँ पे हम कोटि और घात बताने के लिए, कोटि के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है और उसी की होल पावर, तो ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन हुआ? ये हुआ, और इसकी होल पावर कितनी है? 2, तो कोटि 3 हो जाएगी और घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोटि हमारी 3 हो जाएगी और घात 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो ये डैश के टर्म्स में दिया हुआ है, वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर होता है, वाई डबल डैश सेकेंड ऑर्डर और वाई ट्रिपल डैश ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन तीनों में हाईएस्ट ये हुआ, इसलिए इसकी कोटि 1 हो जाएगी और इसकी जो होल पावर है वो 1 हो जाएगी। तो कोटि जो है इसकी कोटि 3 बनेगी और घात 1 बनेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर है, ये केवल वाई है और ये e की पावर x, तो यहाँ पे केवल एक ही डेरिवेटिव टर्म है और वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो कोटि 1 हुई और इसकी होल पावर भी 1 होगी, तो इस वजह से इसकी कोटि कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी और घात भी 1 बन जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें अगर हम देखें तो वाई डैश हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, वाई डबल डैश सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड इन दोनों में हाईएस्ट ये है, इस वजह से कोटि 2 हो जाएगी और यहाँ होल पावर 1 बनेगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोटि हमारी हो जाएगी कितनी? 2 और घात हो जाएगी 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें अगर हम देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एक कॉस के साथ भी अटैच है। जब कॉस के साथ अटैच हो गया तो ये डेरिवेटिव टर्म्स फंक्शन के अंदर चला गया, और इस कंडीशन में हमने आपको बताया है कि जब डेरिवेटिव टर्म फंक्शन के अंदर चला जाएगा या फंक्शन से अटैच हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में घात जो है वो डिफाइन नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। तो कोटि तो हम 2 कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसकी और घात 2 देखो तो घात 2 कह दो, क्योंकि घात के लिए जरूरी है कि जो डेरिवेटिव टर्म्स है वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। पॉलिनोमियल कब बनता है? जब प्लस माइनस के साथ कोई चीज अटैच हो। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वाला डेरिवेटिव टर्म कॉस के साथ अटैच हो गया, इस वजह से इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पे कोटि हमारी हो जाएगी 2, बट घात इसकी जो है वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। कह रहा है अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस साइन ऑफ dy अपॉन dx की घात ज्ञात करना है, पावर घात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चूंकि जो डेरिवेटिव टर्म है वो किससे अटैच हो गया? साइन के साथ। तो डेरिवेटिव टर्म साइन के साथ अटैच हो गया तो इसकी घात क्या परिभाषित होगी? नहीं होगी।
तो घात यहाँ पे लिख देंगे परिभाषित नहीं। इस क्वेश्चन में केवल घात पूछी गई है, कोटि को नहीं पूछा गया। अगर कोटि पूछी जाती तो जो हमारा कोटि बनेगी वो कितनी बन जाएगी, एक, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dy अपॉन dx है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22, अवकल समीकरण 4x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy अपॉन dx प्लस वाई 5y बराबर 0। यहाँ पे हमें केवल कोटि बतानी है। जब कोटि बतानी है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, सेकेंड वाला। इस वजह से हम कह सकते हैं इसकी जो कोटि है वो 2 बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y, इसकी कोटि और घात दोनों बताना है। तो यहाँ पे y डैश फर्स्ट ऑर्डर है, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ये हुआ। इस वजह से इसकी कोटि 2 हो जाएगी और यहाँ होल पावर 1 बनेगी, इस वजह से इसकी घात 1 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें ये हमें 3 पार्ट दे रखे हैं और यहाँ पे हम लोगों को कोटि और घात दोनों ही बताने हैं। तो कोटि बताने के लिए हम सबसे पहले देखें, ये वाला डेरिवेटिव टर्म्स फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, सेकेंड ऑर्डर। इस वजह से कोटि हो गई हमारी 2 और इसकी जो होल पावर है वो कितनी बनेगी, 1। इस वजह से इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो जाएगी और घात 1 बन जाएगी। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, तो दोनों ही हमारे ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं। इस वजह से कोटि हो गई 1 और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 3। तो कोटि हमारी बन जाएगी 3, नहीं सॉरी, कोटि होगी 1 और घात जो है वो 3 बन जाएगी। नेक्स्ट अगला इसका थर्ड पार्ट, इसमें अगर देखें तो ये थर्ड ऑर्डर का है, ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। इस वजह से इसकी कोटि बन जाएगी 4 और घात यहाँ पे अगर हम देखें तो डेरिवेटिव टर्म किसके साथ अटैच है, साइन के साथ। जब जब हमारा डेरिवेटिव टर्म किसी फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ऐसी कंडीशन में घात परिभाषित नहीं होगी। तो घात यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषित नहीं। तो इस तरह से हमारा ये अवकल समीकरण का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने सीखा अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में।